भारतीय राजनीति में योगी आदित्यनाथ जैसे विरले ही नेता होते हैं जो अपनी योग्यता, अपने वो कार्यशैली और अपने दृढ़ निर्णय के कारण अपनी एक अलग पहचान और अपना एक अलग स्थान बनाते हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पीठ के महंत के साथ साथ कई बार के सांसद और उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इसी से आपको समझ में आता होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता क्या है। अभी हाल ही में वह खैर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने गए थे अलीगढ़, और वहां उन्होंने कुछ बयान दिए जो कि बड़े सुर्खियों में रहे। इसी विषय पर हम अभी चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे YouTube चैनल इन्फो5 इंडिया में। मैं विके वत्स। खैर विधानसभा की सीट पर योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए गए थे और वहां बड़ी संख्या में जो दर्शक थे उनको संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह वही भूमि है जहां से भारत विभाजन की नींव पड़ी थी, और इनडायरेक्टली उन्होंने एएमयू की बात की और उन्होंने कहा कि आज समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीग की तरह ही व्यवहार कर रही है और कहीं ना कहीं उन तत्वों को हवा दे रही है, प्रश्रय दे रही है जो भारत विभाजन की सोच रखते हैं। और अलीगढ़ के बारे में उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि ये वही जगह है जहां से भारत विभाजन की सारी गतिविधियों का यह केंद्र होती थी और यहाँ पर वो नेता इकट्ठे होते थे जो भारत और पाकिस्तान जो टू नेशन थ्योरी आई थी उसका भी जन्म इसी जगह से हुआ था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने अपनी जमीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दी थी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि इस जगह से भारत विभाजन की नींव पड़ेगी। और वर्तमान में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी वहां पर अलीगढ़ में स्थापित हुई है और उन्होंने कहा कि यहाँ से राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम की बयार निकलेगी, यहाँ से लोग निकलेंगे जो राष्ट्र जिनमें राष्ट्र प्रेम दिखेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि आज अलीगढ़ की जमीन पर बीजेपी सरकार के द्वारा आयुध फैक्ट्री स्थापित की गई है जहां से तोपें बनाई जा रही हैं और वे तोपें देश की रक्षा करने के लिए ही बनाई जा रही हैं। और जब उन तोपों की नाल दुश्मनों की तरफ जब घूमेगी, उन्होंने इशारे में पाकिस्तान का नाम लिया, तो ऐसे दुश्मन हमारी बनी हुई अलीगढ़ की बनी हुई तोपों से थर्रा उठेंगे। उन्होंने कहा कि जब विभाजन हुआ भारत विभाजन की नींव अलीगढ़ से पड़ी और जब भारत का विभाजन हुआ तो यहीं से जब विभाजन के बाद जो दृश्य सामने आया वह दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी थी। और विभाजन के बाद लाखों हिंदू बड़ी संख्या में बांग्लादेश और पाकिस्तान में काटे गए थे। उन्होंने कहा कि बट कर रहोगे तो ऐसे ही काटे जाओगे, ऐसे ही मारे जाओगे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने उस नारे का भी प्रयोग किया कि बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे। यह नारा इनका योगी आदित्यनाथ का अभी कुछ समय पहले मथुरा के एक कार्यक्रम में सामने आया था, जब बांग्लादेश से संबंधित जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तख्तापलट के बाद, उससे संबंधित एक कार्यक्रम अटेंड कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ के जुबान से निकला यह नारा इतना लोकप्रिय हुआ कि त्योहारों की बहुत सी होर्डिंग में दिखाई दिया, शादी कार्ड में दिखाई दिया और हिंदुओं को इतना नीचे तक यह नारा छुआ कि इससे विपक्षी एकदम घबरा गए, क्योंकि उनके पास इसकी कोई तोड़ नहीं है और पूरा विपक्ष इस समय हिंदुओं को ही बांटने में लगा है। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसीलिए कहा कि बटोगे तो कटोगे। और यह नारा इस समय बहुत धड़ल्ले से जो विधानसभा इलेक्शन झारखंड में चल रहे हैं, महाराष्ट्र में चल रहे हैं, वहां पर भी प्रयोग किया जा रहा है। और इसका संशोधित संस्करण एक तरीके से बीजेपी ने निकाला है, एक है तो सेफ है। और यही प्रधानमंत्री और विभिन्न बीजेपी के नेताओं द्वारा चुनाव रैलियों में धड़ल्ले से इस नारे का प्रयोग किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता है जो अपने भाषण के कारण, अपनी स्पष्टवादिता और अपने धारदार चोट के कारण पहचाने जाते हैं और इसी कारण दर्शक उन्हें बड़ी संख्या में सुनने में आते हैं। पेपर में लोग उन्हें, न्यूज मीडिया वगैरह में लोग उन्हें पढ़ते हैं और योगी आदित्यनाथ इसी कारण लोगों के हृदय में एक अलग जगह बना चुके हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने एक बयान और दिया था जो महाराष्ट्र के किसी रैली में उन्होंने कहा था कि मेरा जीवन ही सनातन धर्म और राष्ट्र के लिए है। तो आप समझ सकते हैं कि सारा ये जो उनका वक्तव्य है उनकी कार्यशैली में पूरी तरीके से झलकता है। और उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बयान के माध्यम से ऐसा हिला दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे एकदम तिलमिला गए। हैदराबाद की एक रैली में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र के द्वारा कभी
कुछ बताया गया था, कुछ किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी किताब में जिक्र किया गया था कि उनकी दादी, उनके परिवार में किस तरीके की हत्याएं हुई थी, तो उसी को उन्होंने उठाया कि खड़गे क्यों छिपाते हैं कि उनकी माँ और उनकी बहन की हत्या किसने की थी। क्यों छिपाते हैं? वह इसलिए सिर्फ छिपाते हैं कि छिपाकर वह लोगों को अंधेरे में रखना चाहते हैं। दलित वर्ग से आने के नाते वह यह अंधेरे में रखना चाहते हैं कि उनके परिवार की हत्या जो हुई थी वह सवर्णों के द्वारा की थी। वह यह नहीं बताते कि उनके परिवार के जो माँ बहन और परिवार के अन्य लोगों की जो हत्या हुई थी वह हैदराबाद के निजामों की जो सेना के जो रजाकार थे उनके द्वारा हुई थी। क्योंकि ऐसा कहने पर कहीं ना कहीं मुस्लिम शब्द सामने आ जाएगा, मुस्लिम राज्य निजामों का सामने आ जाएगा, और कहीं ना कहीं जब मुस्लिम टारगेट होंगे तो खड़गे जी की राजनीति के एजेंडे में ये सूट नहीं करेगा और उनके वोट बैंक पर इसका असर पड़ जाएगा। तो वह इस चीज को छिपाते हैं। और जब योगी आदित्यनाथ ने मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान की पोल खोल दी तो मल्लिकार्जुन खड़गे एकदम तिलमिला गया और उन्होंने इजुल फिजुल की बातें साधु संतों पर कह दी, जिसके कारण पूरा संत समाज नाराज हो गया। तो योगी आदित्यनाथ ने इसी तरीके से खैर विधानसभा की जो रैली अटेंड कर रहे थे उसमें उन्होंने सपा पे भी इसी तरीके का आरोप लगाया और इस तरीके से सपा तिलमिला गई जब उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आज मुस्लिम लीग की जगह ले चुकी है, मुस्लिम लीग की तरह बिहेव कर रही है। तो योगी आदित्यनाथ की एक एक जो कार्यशैली है वह उनको लोकप्रिय बनाने में हमेशा उसकी भूमिका रही है। योगी आदित्यनाथ आज भारत के किसी भी प्रदेश में जब चुनाव होता है तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों में उनकी मांग रहती है। कोई भी राज्य हो वहां से जो डिमांड आती है उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम शीर्ष के नेताओं में रहता है कि चुनाव प्रचार के लिए उन्हें भेजा जाए। और आज बीजेपी के सभी नेताओं में शीर्ष तीन नेताओं में योगी आदित्यनाथ का नाम गिना जाता है और जनता में इस बात की मांग भी उठ रही है कि आने वाले समय में भारत की जनता योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और आने वाले समय की जो भी चुनौतियां होंगी यह तो समय डिसाइड करेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो काम किया है, जो धर्म स्थलों को लेकर किया है, जो दंगा नियंत्रण में किया है, जो कानून व्यवस्था और यहाँ पर प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने में किया है, उसकी चर्चा पूरे भारत में होती है, यहाँ तक कि विदेशों में भी होती है। उन्होंने जो दंगा नियंत्रण के लिए एक फार्मूला निकाला था कि अगर सरकारी संपत्ति किसी दंगाई के द्वारा अगर उसका नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसी दंगाई से उसको वसूला जाएगा। यह प्रयोग योगी आदित्यनाथ का इतना लोकप्रिय हुआ कि इसी फार्मूले को ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी यूज किया गया था। और योगी आदित्यनाथ का जो यह उद्घोष निकला था बटेंगे तो कटेंगे, इसने सिर्फ भारत में ही हिंदुओं को एकजुट नहीं किया बल्कि कनाडा में जो हिंदू मंदिरों पे हमले हो रहे थे खालिस्तानी तत्वों द्वारा, वहां पर भी हिंदू एकजुट हो गए, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया कि वो बट के रहेंगे और अगर एक साथ एकजुट होकर विरोध नहीं करेंगे तो वह उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो कनाडा में भी हजारों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतरे, उन्होंने अपनी वहां एकता का प्रदर्शन किया, जिसका असर पड़ता है हिंदुओं के खिलाफ जो तत्व काम कर रहे हैं उनको रोकने में, उनको नियंत्रण करने में। कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रयास का असर पड़ता है। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि लगातार हिंदुओं की बात करते हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं अमेरिका में भी नस्लवादी हमले कुछ हिंदुओं पर, हिंदू मंदिरों पर हो रहे थे लगातार, और इसके पीछे खालिस्तानी तत्वों का हाथ होता था। तो अमेरिका में भी हिंदू एकजुट हुए और आज डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा टर्म मिला है राष्ट्रपति, अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होने वाले हैं अमेरिका के। तो इस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो ऑरा है वह सिर्फ राज्य और भारत स्तर पर ही नहीं, वह धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पर उसकी पहचान हो रही है। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ अगर कुछ बोलते हैं तो उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है और उसकी गूंज लोगों तक पहुंचती है, सुर्खियां बटोरती है, ताली बटोरती है और मीडिया में चर्चाएं होती हैं। तो अभी हमने जो जिक्र किया वो खैर विधानसभा का किया। इस समय उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं, जो सीटें खाली हुई थी लोकसभा चुनाव के बाद। हमारे द्वारा दी हुई अपडेट आपको कैसी लगी? योगी आदित्यनाथ के विषय में आप क्या विचार करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर आते हैं कुछ नई चर्चा और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।